ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। साधना और भक्ति में अंतर तो आप जान ही गए होंगे। जो साधक होते हैं वो लगातार तपस्या में लीन रहते हैं, और एक बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि अगर आप कोई साधना करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। इतने जल्दी ये चीज़ संभव नहीं होती है। उसका कारण होता है, उसका कारण यह होता है, एक तो आपका तपोबल बढ़ा हुआ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जिज्ञासा बस हम बैठ जाते हैं किसी भी मंत्रों के जप के लिए और मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारा तपोबल बढ़ा नहीं रहता है। तो हम मंत्रों को जपते रहते हैं तो मंत्र की जो शक्ति होती है वो इतनी जल्दी आपको मिलना शुरू नहीं होती। जो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपको मिलना शुरू नहीं होती है, क्योंकि आपका जो तपोबल होता है वो बढ़ा हुआ नहीं होता है। अब ये आप खुद सोचिए, जो पुराने समय के ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, वो लगातार कितने सालों तक तपस्या करते रहते थे। उनके शरीर में दीमक लग जाती थी, सोचिए उनके शरीर में भभूत लग जाती थी, दीमक लग जाती, ठंडी गर्मी बरसात लगातार तपस्या करते रहते थे, तब कहीं जाके उनको मंत्रों की सिद्धि मिलती थी। और आज के जीवन में हम अपने दिनचर्या का सारी चीज़ें करते हुए, अपने नौकरी करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए या और कुछ जो आप कार्य करते हो वो करते हुए तपस्या करके कुछ सिद्धि पा ले, इतना आसान नहीं होता है। होता है, आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर इंसान चाह ले तो क्या नहीं संभव है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है जितना आसान तरीके से हम उसको देखते हैं। जैसे आपने किसी मंत्र के बारे में सुना और आपने सोचा कि इसका 11,000 जप कर लेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और इस मंत्र की शक्ति या इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो सिद्धि 11,000 मंत्रों में ही मिल जाए। हो सकता है आपको उसके लिए 21,000 जप करने पड़े, या ये हो सकता है कि आपको 51,000 जप करने पड़े, या आपको 1,25,00,000 जप करने पड़े। तो ये आपके तपोबल पे निर्भर करता है। सबसे पहले जब आप मंत्र को बोलना शुरू करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपके चक्रों के, जो आपके 7 चक्र होते हैं कुंडली के, उन चक्रों की क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है। वो चक्र आपके क्लीन हो जाते हैं। जब धीरे धीरे करके चक्रों में ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके मन के जो विकार होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। आपके मन में जो गलत विचार आते रहते हैं, या जैसे आप जब भी मंत्र जप करने बैठते होंगे तो आपके दिमाग में विचार लगातार आते ही रहते होंगे, उन विचारों का धीरे 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 करके अंत होने लगता है जब आप लगातार किसी भी मंत्रों का जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं। निरंतर का अर्थ ये नहीं है कि आप पूरे दिन कर रहे हैं। निरंतर का अर्थ ये है, जैसे आप सुबह करते हैं तो सुबह सुबह ही रोज़ कर रहे हैं, शाम को करते हैं, या जिस समय आप जप करते हैं उस समय की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह से जप करते हैं तो आपके मन के विचारों का अंत होने लगता है। जब विचारों का अंत हो जाता है उसके बाद आपके मन के जो विकार होते हैं उनका अंत होने लगता है, और आप मंत्र की ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। जब आप मंत्र की ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं तो आपके चारों तरफ ऑरा बना होता है, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और मंत्र की ऊर्जा से आप जब जुड़ते हैं तो देवी शक्तियों को आप एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड में एक रास्ता बनता है उन देवी शक्तियों तक जाने का, जहां आप मंत्रों को भेज रहे हैं और आप उस मंत्र के जरिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब धीरे धीरे करके जब आप तपस्या में आगे बढ़ते रहते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाती है। जब वो मंत्र की ऊर्जा बढ़ती जाती है, आपके अंतःकरण से मंत्र की ऊर्जा जब निकल के आपके इष्ट, आप जिस मंत्र की उपासना करें, जिस मंत्र को जप रहे हैं, उस मंत्र के देवी देवता तक पहुंचती है, तो वो देवी देवता आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपने नियम को तोड़ के आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो आपकी तपस्या देखने लगते हैं, आपकी साधना देखने लगते हैं। स्वयं आके आप जो उन्हें भोग अर्पित करते हैं, जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं, उसको स्वीकार करने लगते हैं, और आप धीरे धीरे करके सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये परिवर्तन होता है जब आप नित्य जप करते हैं।
लेकिन नित्य जप करने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि आपने पहले कभी पूजा पाठ भी नहीं की है, इससे पहले कभी कोई जप नहीं किया है तो आप सोचें कि ये सारी चीज़ें तुरंत आपके जीवन में होने लगेंगी या आपको ये अनुभव तुरंत होने लगेगा, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि जब भी आपको अनुभव होता है तो आप किसी से शेयर मत करिए। अनुभव बहुत गुप्त रखा जाता है, मंत्र भी गुप्त होता है। आप कोई भी साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी से जिक्र मत करिए। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी अपने पति को मत बताइए, अपनी पत्नी को मत बताइए, अपने भाई को मत बताइए, मम्मी पापा या माता पिता को मत बताइए, किसी को मत बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें गुप्त होती। जो शक्तियाँ आपसे आकर्षित हो रही वो आपसे ही आकर्षित होती हैं। वो अपनी कभी भी अपना बखान नहीं चाहती हैं, वो नियम में बंधी होती हैं और अपने नियम की पक्की भी होती हैं। वो अगर आपसे एक बार उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया तो वो आपसे जुड़ी रहेंगी और तब तक जुड़ी रहेंगी जब तक आप उन नियमों में बंधे रहेंगे। तो कभी भी अपने अनुभवों को शेयर मत करिए। अगर आपको कोई अनुभव होता है तो आप अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं या आपको जिसने रास्ता दिखाया है आप उससे शेयर कर सकते हैं। तो नित्य मंत्रों का जप आप करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव होना शुरू होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिद्धि नहीं भी मिलती है, लेकिन जितने मंत्र आपने जपे होते हैं उनका प्रभाव जो है आपके जीवन को बदल देता है। वो उसका जो एहसास है या उस बदलाव को आप धीरे धीरे महसूस करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही उसका बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो जो मंत्र आपने जपा है, जो जप चुके हैं, जिसकी सिद्धि भले आपको प्रत्यक्षीकरण ना हुआ हो, लेकिन उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपको मिल चुकी होती है। वो मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको प्रत्यक्षीकरण होगा तभी आप समझेंगे कि आपकी साधना सफल हो गई। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्रत्यक्षीकरण हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आज के समय में तपोबल लोग बढ़ा नहीं पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनको गृहस्थ जीवन में रहते हैं, कोई साधु संत महात्मा नहीं होता है, उनको अपना परिवार भी देखना होता है, साथ में धार्मिक कार्यों में भी लिप्त रहते हैं, साधनाएँ भी साथ में करते रहते हैं। तो सारी जिम्मेदारियों को लेकर कार्य करते हैं। तो जब सारी जिम्मेदारियों को लेकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ों को उतना कंसंट्रेट होकर नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं जब आप नित्य मंत्रों का जप करते हैं। तो आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।